बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 3.3 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं वो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कर दिए थे और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर एंड तक हम इंशाल्लाह इस वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन की जा रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और हमने जो सवालात पहले किए वो बाज़ क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड से भी यानी कि टेबल से भी हो रहे थे और कुछ सब्स्टिट्यूशन से हुए थे। तो यहाँ पे अब मोस्टली वो क्वेश्चंस होंगे जिसको आप डायरेक्ट फार्मूलों से नहीं कर सकते। जैसे कि ये क्वेश्चन है डी एक्स ओवर 1 + x² की पावर 3/2। देखिए, अगर तो ये पावर 3/2 ना होती, ये इस तरह से होती एक्स के 1 + x², तो इसका इंटीग्रल टेबल में मौजूद था और वो था tan इनवर्स x, ठीक है, और प्लस सी। लेकिन ये जो उसमें पावर आ गई है ना, इस वजह से ये इस पर कोई डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंने कहा था कि कुछ रेडीमेड सब्स्टिट्यूशंस हैं, जब कभी भी इस तरह का इंटीग्रल हो जिसमें ये वाला पार्ट है a² + x² अंडर रूट हो या ना हो, तो आप सब्स्टिट्यूशन ये किया करेंगे x = a tan थीटा। इसी तरह से मैंने ये भी बताया हुआ है कि जब इस टाइप की कोई रकम आएगी x² - a² x² पहले हो, तो आपने सब्स्टिट्यूशन इसमें ये करनी है x = a secant थीटा। इसी तरह से अगर इस टाइप की कोई रकम आ जाए a² - x², तो उस सूरत में आप x = a sin थीटा इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ये जो है ना 1 + x² यानी कि a² + x² की टाइप का है, जिसमें एक ही जगह पे 1 है। तो आप इसको ना सॉल्व करने के लिए आप ये सब्स्टिट्यूशन करें, पुट x = tan थीटा, ठीक है जी। और फिर आप दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लेंगे, x का 1 और साथ में dx। tan थीटा का क्या होता है जी, ये डेरिवेटिव होता है secant² थीटा और d थीटा। मतलब आपका जो इंटीग्रल i है, जिसको आप i का नाम दे देंगे ना कि i बिकम्स, उसमें क्या करेंगे, जिधर जिधर x वाली वैल्यूज है ना, जिधर x आएगा वहाँ पे tan थीटा लिखेंगे और जिधर dx आएगा वहाँ पे secant² थीटा d थीटा। इस तरह से हम रिप्लेसमेंट करेंगे। तो देखें, dx की जगह पे मैं लिखूंगा ये वाला secant² थीटा d थीटा, और ओवर में आ गए यहाँ पे 1 प्लस जो x का स्केयर है उसकी जगह पे आ गया tan² थीटा और फिर उसकी पावर 3/2। सही है जी। तो आप जानते ही हैं कि 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है secant² थीटा के इक्वल। तो मैं इसकी जगह पे ये भी वैल्यू लगा सकता हूँ, secant² थीटा d थीटा ओवर ये secant² थीटा और इसकी पावर ये 3/2। ठीक है, ये स्केयर इससे कट जाएगा, तो बाकी जो बच गया वो आप लिखेंगे क्या है जी, ऊपर है secant² थीटा और नीचे क्या है, secant³ थीटा है। secant² थीटा और नीचे क्या है, secant³ थीटा d थीटा। तो स्केयर इससे कट जाएगा, नीचे सिर्फ रह गया जी secant थीटा d थीटा। और 1/secant थीटा आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते ही हैं कि ये cos थीटा के इक्वल होता है d थीटा। और cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, आप सारे जानते हैं, टेबल में लिखा हुआ है sin थीटा और प्लस c। अब ये जो आंसर इंटीग्रल का आया है वो तो थीटा की फॉर्म में है, जबकि हमें आंसर देना है एक्स की फॉर्म में। तो इसके लिए आपको पता ही है ना कि हम बनाते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे थीटा लगा लिया, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। अब जो सपोज हमने किया हुआ था ना वो ये था कि tan थीटा इक्वल है x के, और x को हम लिख लें x/1। आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर x लेना है, बेस 1। अब जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब ट्राइंगल मुकम्मल हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप ये जो साइन थीटा की वैल्यू है ना वो देख के लिख सकते हैं। देखें ना, साइन थीटा किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि बन गया x/1 प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस सी। ये सब्स्टिट्यूशन के जरिए से इसकी इंटीग्रेशन कर ली गई है। राइट, ये देखिए एक और इंटीग्रल हमारे सामने है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये डायरेक्ट फार्मूले से भी हो जाता है और सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये जो 1 + x² है ना, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया ऐसे, और नीचे मैंने लिख दिया tan इनवर्स x dx। तो अब आप इस फार्मूले पे ज़रा गौर करें, जो हम बार बार लिखते हैं। ये दो ही तो फार्मूले हैं जो बार बार यूज़ किए जा रहे हैं कि जब
दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों, ऊपर फंक्शन हो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन लिख के जो नीचे वाली रकम है वो लिख दी जाती है और प्लस सी लिख दिया जाता है। तो इसी वाले से इस फार्मूले के मुताबिक इसका इंटीग्रल क्या बन गया, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। आप जान सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इंटीग्रेशन क्या हुई, एल एन लिख के जो नीचे वाली रकम है यानी कि जो tan इनवर्स एक्स है ना वो लिख देंगे और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल। लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहें, तो आप देखिए कि सब्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का क्या रखा जाता है कि इस इंटीग्रल के अंदर से एक ऐसा हिस्सा मुंतखब किया जाए जिसका डेरिवेटिव भी इसमें हो। जैसे कि आप जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यही हम सपोज करेंगे, यही इसमें पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको आप कुछ भी लेट करें, लाइक अगर मैं थीटा लेट करना चाहूँ, वाई लेट करना चाहूँ, कर सकता हूँ। आप दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लेंगे, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। अब यहाँ पे थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, थीटा का डेरिवेटिव 1 और डी थीटा। तो आपने करना क्या है, जिधर इंटीग्रल में tan इनवर्स एक्स यानी कि ये जो चीज़ है इसकी जगह पे आ जाएगा थीटा, और ये जो डी एक्स ओवर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे आ जाएगा डी थीटा। सो आप लिखेंगे, सो आई बिकम्स आई बन गई, ये जो डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे आ गया डी थीटा, और 1 ओवर के नीचे जो tan इनवर्स एक्स था उसकी जगह पे आ गया थीटा। ये सादा सा इंटीग्रल बन चुका है 1 ओवर थीटा का इंटीग्रल, जिस तरह से आप लिखते हैं ना 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल एल एन एफ एक्स है, तो थीटा के लिहाज से 1 ओवर थीटा का इंटीग्रल एल एन एफ थीटा और प्लस सी। अब चूँकि इंटीग्रल का आंसर आपने थीटा की फॉर्म में नहीं देना बल्कि इसकी एक्स की फॉर्म में देना है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू लगाएंगे। थीटा की वैल्यू क्या है, ये tan इनवर्स एक्स, आपने लिख दिया एल एन tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। इस वाले इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, इसमें आपने रैशनलाइज करना है जी, इसको ऐसे लिखें, अलग अलग कर लें बेशक, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, नीचे 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, और नीचे वाली रकम का जो सेंट्रल साइन है वो चेंज करके ऊपर नीचे कर दें मल्टीप्लाई, साथ में डी एक्स। अब ऊपर तो एक जैसी रकमें हो गई ना, और नीचे जो है ना वो ऊपर वाली ये सेम रकम का ये बन गया स्केयर, और नीचे ना ये दोनों रकमें एक ही अंडर रूट में ऐसे चली जाएंगी ना, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और ये ज़ाहिर है कि इस पर फार्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स करे प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला। अब ऊपर अंडर रूट स्केयर से कट गया, क्या रह गया, वहाँ पे रह गया 1 प्लस एक्स, और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्केयर का अंडर रूट और डी एक्स। अब ये इम्प्रॉपर है, तो आप इसको ना डिवाइड करेंगे, 1 के नीचे भी लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्केयर, और इसको अलग ही कर देते हैं, प्लस इस x के नीचे भी आपने लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट टी एक्स। अब ये तो आप जानते ही हैं ना, टेबल में ये मैंने लिखवाया हुआ है कि 1 माइनस जो एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है जी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और ए यहाँ पे 1 है तो साइन इनवर्स एक्स, इसको तो आप नोट कर देना, दिस बिकम्स साइन इनवर्स एक्स, और प्लस जो दूसरा है ना उसमें ये ओवर वाली रकम आ गई। तो जब ये ओवर वाली रकम आती है तो अगर तो नीचे वाली रकम के ऊपर पावर 1 हो तो फिर ये फार्मूला लगाने की कोशिश करनी है, अगर नीचे पावर ज़्यादा है तो इसको वो जो दूसरा फार्मूला है ना जो मैं बार बार लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स की पावर n हो और साथ में उसकी बेस का डेरिवेटिव हो, तो उसका इंटीग्रल हम क्या लिखते हैं, इस पावर वाले फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। इसकी ट्राई करनी है जी आपने। तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ओवर में है, इसको आप ले जाएंगे ऊपर, ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कर ली हमने -1/2, साथ में आ गई एक्स डी एक्स। अब जो पावर के नीचे रकम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव होता है -2x, तो यहाँ पे -2 की कमी है ना, तो वो डिवाइडर मल्टीप्लाई करके आप कंप्लीट कर सकते हैं।
तो आपने लिखा जी साइन इनवर्स एक्स, और ये -2 से मैंने किया डिवाइड, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 साथ में आ गया -2x dx। तो अब ये फार्मूला कंप्लीट है। पावर वाली रकम है, उसकी बेस का डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है। तो क्या करेंगे हम, पावर वाली रकम की पावर में ये -1/2 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में 1 ऐड किया और फिर उसी पावर से नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस सी लिख लिया। तो ये 1/2 से कट गया। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर के साइन इनवर्स एक्स -1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट और प्लस सी। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जी। इस क्वेश्चन में भी आप सोचे समझे कि फ्रैक्शन वाली रकम आ गई ना, तो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट फार्मूला तो इस पर लगता नहीं है, तो नीचे वाली रकम में से कुछ ऐसा लेट करें जिसका ऊपर डेरिवेटिव हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव तो ऊपर वाली रकम नहीं है ना, वो बड़ा डेरिवेटिव उसका आता है। तो अगर हम नीचे वाली रकम में से इसको मैं आई के को लेट कर दूँ, और नीचे मुझे नज़र आ रहा है कि कॉस थीटा मैं सिर्फ लेट करूँगा टी के इक्वल, क्योंकि इसका ही सिर्फ ऊपर डेरिवेटिव है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा तो ऊपर है ना, और ये डी टी, तो मैं माइनस को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। साइन थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस डी टी, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं इंटेग्रल में साइन थीटा डी थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डी टी माइनस डी टी, और नीचे जो कॉस थीटा है उसकी जगह पे मैं टी लगा सकता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि सो आई बिकम्स, देखिए आई विल बिकम, ये देखें साइन थीटा डी थीटा की जगह पे क्या आ गया, माइनस डी टी आ गया, और नीचे क्या था 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे टी था, तो ये उसका हो गया स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको आप अगर ऐसे लिखें 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये टेन इनवर्स टी का बनता है इंटीग्रल माइनस टेन इनवर्स टी, ये तो फार्मूला ही है ना। या आप अगर माइनस को शामिल करके इसको काज इनवर्स टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही दुरुस्त होंगे। तो करना क्या है लास्ट पे कि आपने टी की वैल्यू जो कि क्या है ये देख लें, कॉस थीटा है वो उसमें पुट कर देनी है, और प्लस सी लिख देना है। तो ये होगी इसकी इंटीग्रेशन जी। यहाँ पे देखें ना, फिर से फ्रैक्शन आ गया, और नीचे देखें कि पावर वाली रकम है। तो इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे ना, मिसाल देखें ट्राई करने में कोई मसला नहीं है। अगर आप फ़र्ज़ करें ये वाला फार्मूला देखना चाहते हैं कि इसको आप ऊपर लेके जाएँ हैं, तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, और ये ऊपर जाके पावर हो गई -1/2, और साथ में क्या है ए एक्स। आप कोशिश करें ना कि ये जो पावर के नीचे बेस है, क्या इसका डेरिवेटिव ये होगा। देखें एक्स 4 वाली रकमों का डेरिवेटिव 3 वाली पावर की सूरत में आता है, तो ये कतई नहीं बन सकता। और एक्स को आप जनरेट भी नहीं कर सकते कि कांस्टेंट वगैरह अगर कम या ज़्यादा है तो डिवाइडर मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला तरीका बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कि आप नीचे वाली रकमों में से कुछ ऐसा लेट करें जिसका ऊपर डेरिवेटिव, अब एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव तो एक्स की पावर 3 की सूरत में होगा, वो तो ऊपर है नहीं। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर आप ये जो x4 है ना, इसको अगर आप ये समझें कि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और इसमें जो एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि मतलब एक स्टेप कर लें आप, ये ए एक्स ओवर इसको आप लिख लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ऊपर है स्क्वायर रूट डी एक्स। अब आप नीचे देखेंगे एक्स स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव है 2x, 2 ही बस कम है ना, वो तो आ सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ गई कि नीचे कौन सी रकम है जिसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो वो एक्स स्क्वायर है। इसको आपने टी के को लेट किया, आप दोनों साइड्स का लें डेरिवेटिव, ये 2x और बाद में डी एक्स, डी टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव, टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव 1 और साथ में डी टी। अब ऊपर तो आपके पास क्या है, एक्स और डी एक्स है, तो ये जो 2 है ना, ये हमारे लिए ये जायद है, इसको फिर आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे 1/2 डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो एक्स डी एक्स है ना, उसकी जगह पे आप 1/2 डी टी लिख लें, और नीचे जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे आपने टी लिख लेना जी। तो आप कहेंगे सो आई बिकम्स, जो हमारा इंटेग्रल है वो क्या बन गया, ये बन गया आई इक्वल्स, देखो ए, इसके बाद क्या था एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा 1/2 डी टी। नीचे आ जाएं, यहाँ पे क्या था अंडर रूट था, अंडर रूट के नीचे क्या था ए स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था। अब एक्स स्क्वायर को तो आपने टी लेट कर लिया ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी आ गया, तो ये बन गया टी का स्क्वायर।
ठीक है जी। अब ए और जो 2 है वो तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीग्रेशन टी के लिहाज से ये बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर रह गया ए स्केयर माइनस टी स्केयर और इसका अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये टेबल में मौजूद है इंटेग्रल, ये इस तरह से है 1/1 माइनस एक्स स्केयर का इंटेग्रल क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, और अगर यहाँ पे ए स्केयर हो तो फिर क्या होता है इसका इंटेग्रल 1/a स्केयर माइनस एक्स स्केयर का इंटेग्रल साइन इनवर्स एक्स हो रहे। तो ये वही चीज़ है सिर्फ टी की फॉर्म में। तो आपने इसको लिखा a/2 और साइन इनवर्स t/a और प्लस सी। आखिरी काम जो इसमें आप करेंगे वो टी की वैल्यू लगाना है। ये बन गया साइन इनवर्स और टी की जगह पे आ गया एक्स स्केयर ओवर ए। तो ये है जी इसका इंटेग्रल। देखें जी स्टूडेंट्स, अब ये इस तरह के इंटेग्रल्स आ गए हैं, आपको 4-5 इंटेग्रल्स टेबल में नज़र आएंगे कि ये था ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, इसका इंटेग्रल है 1/a, ये tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। इसी तरह से यहाँ पे था ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर के अंडर रूट का इंटेग्रल वो है, इसमें 1/a नहीं आता, साथ में साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। इसी तरह से ये था 1/x एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट इसका था इंटेग्रल 1/a सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस सी। और इसी तरह से ये था ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का अंडर रूट, इसका इंटेग्रल था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। और था कि 1/x स्केयर माइनस ए स्केयर। ये बार बार फार्मूले आते जाएंगे, इन सब में देखें कि इसमें वो पावर फार्मूला नहीं लग सकता क्योंकि ऊपर इसकी पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव 2x होता है ना, हर एक में ऊपर 2x होना चाहिए, वो ऊपर तो कांस्टेंट ही है ना। तो काज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, तो ये उसी टाइप का है ना। 1/√, में ऊपर 1 है नीचे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाली रकमें हैं, तो आपने ये जो अंडर रूट के अंदर है ना रकम, उसको ज़रा ना सेट करना है, उसका स्केयर कंप्लीट करना है, वो देखना है कि वो किस तरह की फॉर्म है, इनमें से किसी एक फॉर्म की तरह से वो बनेगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए स्केयर कंप्लीटिंग करते हैं। ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया -x स्केयर माइनस 6x प्लस 7। अब क्या करें कि माइनस इसमें से ले लें कॉमन, तो बाकी रह गया एक्स स्केयर प्लस 6x माइनस 7। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जाके ना यहाँ पे स्केयर मुकम्मल करें, एक्स का स्केयर प्लस 2 टाइम्स जो ए है, और इसके बाद बी क्या होनी चाहिए, ये 3 होनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, और प्लस 3 का ही स्केयर होगा। ये जो आपने 3 का स्केयर प्लस किया इसको आप माइनस भी कर दें और लास्ट पे जो 7 है वो लिख दें। तो ये फर्दर बन गया जी, ये यहाँ तक की रकम बन गई है एक्स प्लस 3 का स्केयर। और मज़ीद देखें ये 3 का स्केयर 9, 9 माइनस 9 माइनस ये हो गया 16। तो अब आप ऐसा करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 का स्केयर पहले आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 का स्केयर बाद में आ जाएगा, यानी कि ये स्केयर कंप्लीटिंग हुई, जिसके नतीजे में हमारा जो इंटेग्रल है वो बन गया dx ओवर दिस 4 का स्केयर माइनस एक्स प्लस 3 का स्केयर और इसका अंडर रूट। अब देखेंगे किस टाइप का इंटेग्रल है, ये इस टाइप का इंटेग्रल बना है जी, ए 1/√a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। मैंने कहा था ए की जगह पे यहाँ पे 4 है और एक्स की जगह पे मैंने कहा था लीनियर वाली रकमें आ सकती हैं, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 3 का इंटेग्रल। तो इसका इंटेग्रल क्या होगा साइन इनवर्स, और एक्स वाली रकम की जगह पे आएगा एक्स प्लस 3 और ए की जगह पे आएगा 4। तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई क्या साइन इनवर्स एक्स वाली रकम क्या है एक्स प्लस 3 ओवर ए, एक्स ओवर ए की जगह पे क्या आ गया एक्स प्लस 3 ओवर ए। अगर फर्ज करें यहाँ पे एक्स का कोई कोएफिशिएंट होता तो आप मल्टीप्लाई करके उस एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करते। तो फिलहाल जी ये इसका इंटेग्रल है। तो जब इस तरह के इंटेग्रल्स बनेंगे जिसमें 1 हो ऊपर, देखिए ना यहाँ पे अगर इसी में देखें ना अगर एक्स आ जाए ऊपर तो फिर तो ये
नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव बन सकते हैं, इसमें नीचे वाली रकमों के ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बन सकते, ना ही ये जो पावर्स हैं ऊपर ले जाके इनकी बेस का डेरिवेटिव बन सकता है। तो लिहाजा इनके लिए स्पेशल फार्मूले हैं, ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, याद करने में भी मुश्किल हैं, याद रखने में भी मुश्किल हैं, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे आके फंसते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो इन पे ख़ास ग्रिप आप हासिल करें इन फार्मूलों के इस्तेमाल पे। जी स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रल में देखें आप, कुछ ऐसा हिस्सा नीचे वाली रकम में से कि जिसका ऊपर डेरिवेटिव भी हो, तो आइए ज़रा ये इसको ट्राई करते हैं। मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूशन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मगर फ़र्ज़ करें मैंने कुछ किया है तो आपकी सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है, आंसर सेम आ सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें नीचे वाली रकम में से कुछ ऐसा जिसका ऊपर डेरिवेटिव हो। मिसाल के तौर पर मैं ये जो एलन साइन एक्स है ना, अगर फ़र्ज़ करें मैं इसका डेरिवेटिव चेक करता हूँ कि क्या होगा। आपको पता है log वाली रकम का डेरिवेटिव क्या आता है, उसके साथ जो रकम होती है वो ऊपर में आ जाती है, और जो रकम ऊपर में जाती है उसी का ऊपर डेरिवेटिव लिखा जाता है। तो देखें ये जो ln sin x का डेरिवेटिव आया cos x ओवर sin x, और साथ में dx भी उसमें मौजूद है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे लेट कर सकते हैं, इसको आप i कह लें, और ये जो ln sin x है ना, इसको आप t के इक्वल लेट कर लें। तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया 1 ओवर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डेरिवेटिव लेने के बाद हमने डी एक्स लिखा, राइट साइड पे डी टी आ गया। सो हमारा जो आई है वो क्या बनेगा, दिस बिकम्स आई इक्वल्स टू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे आ गया डी टी। ये यूज़ हो गया ना, इसीलिए अब एल एन साइन एक्स की जगह पे आ गया टी। तो ये सादा सा इंटेग्रल है 1/t का, आपने कई दफ़ा इंटेग्रल लिखा कि ये होता है एल एन टी प्लस सी। तो इसमें आप क्या करें, टी की जो वैल्यू आपने ये लेट किया हुआ है ना, वो है एल एन साइन एक्स, वो लगा दी और प्लस सी लिखी है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है बाज़ क्वेश्चन में। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे मैंने जो एल एन साइन एक्स को टी लेट किया, अगर यहाँ पे इसके दूसरे तरीके से अगर मैं ये लेट करूँ कि साइन एक्स भी तो है ना नीचे, अगर सिर्फ साइन एक्स लिया जाता तो भी उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था। तो आप इस सब्स्टिट्यूशन से करेंगे कॉज एक्स और देन डी एक्स सिर्फ डी टी। सो आपका आई बनेगा, सो आई बिकम्स, अब कॉज एक्स डी एक्स की जगह पे ऊपर आ गया डी टी, नीचे आपने अब साइन एक्स को टी लिया हुआ है, तो ये टी एल एन टी बन गया। ये जो इंटीग्रल है आपने इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के गालिबन दूसरे तीसरे पार्ट में ये हल किया था, 1/t ओवर एल एन टी। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब नीचे वाली रकम के ऊपर डेरिवेटिव है, तो जब इस तरह की रकम हो, नीचे रकम हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, तो उसका इंटीग्रल क्या एल एन लिख के जो नीचे वाली रकम है वो लिखी जाती है जो कि एल एन टी है। और फिर अब आपने टी की वैल्यू लगा देनी है, टी की वैल्यू थी साइन एक्स प्लस, ये आंसर तो वही आया, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और की, यहाँ पे और की, तो एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस भी करके क्वेश्चन हो सकते हैं बाज। अच्छा देखें कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस में जब फ्रैक्शन में होता है ना, तो नीचे वाली रकम से आमतौर पे हम कुछ ऐसा लेट करते हैं जिसका ऊपर डेरिवेटिव हो, लेकिन हर दफ़ा ऐसा ज़रूरी नहीं होता, मतलब मोस्टली ये है। लेकिन आपको ये चीज़ चेक करनी होती है कि इंटीग्रल में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका डेरिवेटिव भी हो। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखें कि एल एन साइन एक्स का ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये इसको आपने आई कह दिया, और इसमें हम सपोज करते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी चलें कह रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, कॉज एक्स डी एक्स। अच्छा, इसका आ गया डी टी। सो आई बिकम्स, मतलब कॉज एक्स डी एक्स की जगह पे ये जो कॉज एक्स और डी एक्स इसकी जगह पे डी टी आएगा, क्योंकि हम एंड पे लिखते हैं, डी टी हमेशा एंड पे लिखते हैं। और जो एल एन है और इसके साथ जो साइन एक्स था वो उसको हमने टी लेट किया हुआ है, और नीचे भी जो साइन एक्स था उसको हमने टी लेट किया हुआ है। तो ये, अब आप इसको देखें ये किस तरह का इंटीग्रल बना है और इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये भी हमने इंटीग्रल 3.2 एक्सरसाइज में किया हुआ है इस तरह का। तो ये एल एन टी की पावर 1 है, साथ में पावर वाली रकम है, इसकी बेस का डेरिवेटिव यानी एल एन टी का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये पावर रूल से होगा इंटीग्रेट। और कैसे करेंगे कि जो एल एन टी की पावर में 1 ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस सी लिख दिया। अब आपको क्या करना है जी, टी की वैल्यू लगानी है, टी की वैल्यू थी साइन एक्स, एल एन साइन एक्स इसका स्केयर ओवर आपने 2 लिख दिया और प्लस सी। सो ये हो गया क्वेश्चन। देखो
ये जो इंटेग्रल्स हैं इनमें ख़ास बात ये है कि नीचे जो रकम है चाहे वो अंडर रूट के अंदर ही है उसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन सकता। ठीक है, चाहे आप पावर रूल लगाने के लिए ऊपर ले जाएंगे और पावर के नीचे जो बेस है उसका डेरिवेटिव कभी भी आपसे नहीं बन पाएगा। अगर इन्हीं में आप ऊपर एक्स लगा दें एक्स्ट्रा तो फिर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। जब ऊपर डेरिवेटिव नहीं है तो फिर ये मसाइल हैं और इनका ये इंटेग्रल्स लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें है तो फ्रैक्शन वाली रकम, लेकिन नीचे वाली रकम का ऊपर जो डेरिवेटिव है वो इसमें ट्राई किया जा सकता है। देखो ना एक्स स्क्वायर वाली रकम का ऊपर एक्स है ना, अगर एक्स ना हो तो फिर आप नीचे वाले का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर एक्स है तो अब आपने इस नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे जरा चेक तो करो, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव होता क्या है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x+2। कोशिश करेंगे ये ऊपर बन, x तो हमारे पास है तो सबसे पहले 2x मुकम्मल करते हैं, ये 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर बन गया 2x। नीचे मैं चलें इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखता हूँ। ठीक है जी, अब क्या करें जी, इसका एक्स स्क्वायर का तो है डेरिवेटिव, 2x का 2 होना चाहिए, तो मैं फर्दर ये करता हूँ कि 2 ऐड भी कर लेता हूँ और 2 माइनस भी कर लेता हूँ। अब इसका जो डेरिवेटिव वो तो 2x+2 है, ये -2 जायद है, तो आप क्या करेंगे इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। पहले लिखेंगे आप 2x+2 और इसके नीचे आप लिखेंगे, सॉरी ये 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 और माइनस दिस 2/x² प्लस 2x+4। ये असल में हमने दो इससे कर दी। अब इस वाले का इंटीग्रल करना तो कोई मुश्किल काम रहा ही नहीं, इसको आप अलग कर दें, यानी कि 2x+2 नीचे आ गया x² प्लस 2x+4 dx। अब जब ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कट जाएंगे, सिर्फ ये रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना इस तरह की ये शेप बन गई 1/समथिंग। तो इसका आपने अब स्केयर कंप्लीट करना है। तो ये मैं कर रहा हूँ स्केयर कंप्लीट, x² प्लस 2 टाइम्स x और यहाँ पे 1 लगाएंगे, फिर 1 का स्केयर आएगा, फिर 1 का स्केयर ऐड किया इसको आप -b करें और प्लस 4 और लास्ट पे dx है। इसका इंटीग्रल करेंगे, क्या होगा इसका इंटीग्रल, जब नीचे रकम ऊपर इसका डेरिवेटिव हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एल लिख के जो नीचे वाली रकम है वो लिखी जाती है x² प्लस 2x+4। यहाँ पे जो चले मैं इसको ना थोड़ा साइड पे स्टेप कम करने के लिए, ये जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है वो बन गया x+1 का स्क्वायर। आखिर में क्या है जी, -1+4 होते हैं 3, तो ये 3 है और इसको मैं लिख लेता हूँ 3 अंडर रूट का स्क्वायर, क्योंकि देखें ना यहाँ पे जो ओवर में रकमें हैं वो कांस्टेंट वाली रकम का स्क्वायर होता है और वेरिएबल वाली रकम का स्क्वायर होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देना है, ये देखिए ना a² कांस्टेंट वाली रकम का स्क्वायर पहले है, मैंने इसको लिखा √3 का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर और dx। ठीक हो गए। अब ये मैं सेम लिखता आ रहा हूँ 1/2 ln x² प्लस 2x+4 माइनस, इसको देखिए किसके साथ रिजेंबल कर रहे हैं, इन सारी रकमों में ऊपर कांस्टेंट है, नीचे ये कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स वाली रकम का स्क्वायर, तो इस तरह का है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, 1/कांस्टेंट tan इनवर्स एक्स वाली रकम ओवर कांस्टेंट। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे 1/a यानी कि 1/3 का अंडर रूट tan इनवर्स एक्स वाली रकम क्या है x+1। देखो एक्स वाली रकम से मुराद ये है x/a, एक्स वाली रकम ओवर कांस्टेंट वाली रकम, एक्स वाली रकम से मुराद लीनियर रकम है। अगर यहाँ पे फर्स्ट करें एक्स स्क्वायर हो जाता तो फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं रहना था, तो फिल वक्त हमने इसको कर लिया है इंटीग्रेट। राइट, ये भी देखिए फ्रैक्शन वाली रकम है, इसमें कोशिश करें हाँ क्या नीचे वाली रकम के ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसमें ना थोड़ा डिफरेंट ट्राई हो सकता है, वो ये कि एक्स, ये जो x4 है ना इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ x² का स्क्वायर प्लस 2x² + 5। अब नीचे जो x² है ना उसका ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है, तो हम यही इसमें सपोज करेंगे कि पुट x² इक्वल टू t, फिर दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लिख के dx और इस तरफ डेरिवेटिव लेके dt लिखा। अब ऊपर तो है ना हमारे पास सिर्फ x dx, तो ये जो 2 है ना
ये इस तरफ आ जाएगा 1/2 dt बन जाएगा। सो आपका जो इंटेग्रल आई है वो क्या बना, दिस बिकम्स, क्या करेंगे, एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, 1/2 dt आ गया। और नीचे जो एक्स स्केयर था ना उसकी जगह पे टी लिखेंगे, ये टी स्केयर +2t और +5। चलिए जी, इसका हमने लिखा 1/2 dt। और जो नीचे है ना ये वाली रकम, इसका मैंने मुकम्मल करना है स्केयर। आइए ज़रा यहाँ पे करते हैं स्केयर इसका मुकम्मल। तो इसको लिख लिया गया टी का स्केयर +2 टाइम्स पहली रकम, दूसरी रकम 1 होनी चाहिए, +1 का स्केयर, ये जी 1 का स्केयर माइनस भी किया, लास्ट पे 5 है, यहाँ तक की रकम बन गई स्केयर कौन सा, सॉरी, t+1 का स्केयर, और लास्ट पे क्या है, ये 4 है, 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्केयर। अब ये देखें एक कांस्टेंट वाली रकम का स्केयर है और वेरिएबल वाली रकम का स्केयर, तो ये इसी फॉर्म में आ रहा है। इसको मैं कांस्टेंट वाला स्केयर पहले लिखता हूँ, प्लस ये t+1 इसका स्केयर बाद में लिखता हूँ। तो अब इस पे यही फार्मूला इस्तेमाल होगा ना, 1/a यानी कि 1 ओवर यहाँ पे 2, और टेन इनवर्स वेरिएबल वाली रकम क्या, t+1/a 2 आएगी। तो ये फिर तकरीबन ये लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए, 1/2 तो पहले ही है ना। अब क्या करना है, 1/a मतलब 1/2 टेन इनवर्स टी वाली रकम क्या है, t+1/a क्या है, 2 + c। तो ये बन गया है 1/4 टेन इनवर्स टी की जगह पे आपने क्या रखना था, टी की जगह पे रखना था x² +1/2 + c। ये है जी इसका इंटीग्रल और इसकी इंटीग्रेशन। अच्छा इधर देखें ना, कौन सी आपको रकम लग रही है जिसका डेरिवेटिव भी इसमें मौजूद है। तो ये कॉस का जो एंगल है ना, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें और क्या ये आता है, इसको ज़रा चेक करते हैं। d/dx x√- x/2। तो x√, का क्या होगा, पावर पहले पावर में से एक लेस, -1/2, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये बन गया जी 1/2, नीचे ले आए तो x का अंडर रूट -1/2, 1/2 अगर कॉमन लें तो ये आ जाता है 1/x√-1। तो देखें ये वो बना है ना इसका डेरिवेटिव, इसके एंगल का ये डेरिवेटिव बन रहा है, सिर्फ कांस्टेंट का जो फर्क है वो तो हम निकाल लेते हैं ऑलवेज। तो ये भाई इस इंटीग्रल को मैंने आई के इक्वल लिखा, तो यही चीज़ जिसका मैंने डेरिवेटिव चेक कर ली है वो मैंने पुट कर देनी है किसके इक्वल, टी के इक्वल या किसी और वेरिएबल के इक्वल। अब जैसे आपने लिखा जी कि इसका डेरिवेटिव 1/2 x√-1/2, और डेरिवेटिव लेने के बाद dx और इस तरफ dt। तो 1/2 जो कॉमन लिया वो चूंकि इस इंटीग्रल में मौजूद नहीं है, तो ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर सिर्फ रह जाएगा 1/x√-1 और साथ में dx इज इक्वल टू 2 dt। इसका मतलब ये हुआ हम इस वाली सारी रकम की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 dt लिखेंगे, और cos लिख के इस एंगल की जगह पे क्या लिखना है, t लिखना है। तो आप कहेंगे सो I becomes cos, और ये चीज़ हमने टी लेट कर दी, और जो अगली रकम है वो किसके इक्वल है, 2 dt। तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इधर सिर्फ रह गई cos t dt। और cos का इंटीग्रल क्या होता है ये सारे जानते हैं, टेबल में लिखा हुआ है sin t+c। तो आखिरी काम आपने ये करना है कि t की वैल्यू लगानी है, t की वैल्यू थी x√-x/2 और प्लस c, ये इसका इंटीग्रल। अच्छा इस वाले इंटीग्रल में देखेंगे बेसिकली तो ये इम्प्रॉपर है, यानी कि ऊपर डिग्री ज़्यादा है, नीचे अंडर रूट में है ना एक्स, तो एक्चुअली डिवीजन करनी है तो डिवीजन आम तरीके से होगी नहीं क्योंकि नीचे अंडर रूट है। तो इसको हम इस तरीके से एक तरह से डिवाइड ही करेंगे कि जो नीचे अंडर रूट के अंदर रकम है वही ऊपर बनाते हैं। ये जो x+3 2 है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ x+3-1, क्योंकि है तो ये भी 3, लेकिन ये जो x+3 है वो नीचे अंडर रूट वाला आपको नज़र आ जाएगा, वो बन जाएगा। अब आप इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे कि x+3 और नीचे लिखेंगे आप x+3 का अंडर रूट -1/x+3 का अंडर रूट और dx।
अब आपको पता है ऊपर वही रकम है, नीचे अंडर रूट में है, यानी कि इस तरह का केस है। ए और ए अंडर रूट आप जानते हैं कि ए अंडर रूट है, तो इसको आप लिख दें एक्स प्लस बी का अंडर रूट, इसको अलग भी कर लें। अच्छा, ये जो ओवर में रकम है, ये देखें लीनियर है, लीनियर का रकम ऊपर डेरिवेटिव होता है वन, वो उसमें मौजूद है, लिहाजा आप इसको ऊपर ले जाएंगे और इसकी बेस का डेरिवेटिव देखेंगे। अच्छा, लीनियर के लिए मैंने एक फार्मूला भी आपसे कहा था कि ए एक्स प्लस बी की पावर जब एन हो, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है कि इसकी पावर में वन ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है उससे भी डिवाइड करें। ठीक है, तो ये इसकी ये है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला। दूसरा आप इसको पावर फार्मूले से भी देख सकते हैं कि देखो ना, लीनियर रकम का डेरिवेटिव ऑलवेज यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि लीनियर रकम का जो डेरिवेटिव होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट डिवाइडेड मल्टीप्लाई करके आ सकता है। तो ये उसी तरह का है कि आप इस पर ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, या आप इसको पावर फार्मूले से भी देख सकते हैं कि इसकी बेस एक्स प्लस थ्री, इसका साइड पे आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव वन मौजूद है, तो उसकी पावर में वन ऐड करें और उसी से डिवाइड करें। इसमें भी यही है कि ये पावर वाली रकम है और उसकी बेस का डेरिवेटिव साइड पे मौजूद है, यानी कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाई टू, ये इसका वन कर लिया डेरिवेटिव, माइनस ये लिखा एक्स प्लस थ्री, इसकी पावर माइनस वन बाई टू, और साथ में इसकी बेस का डेरिवेटिव वन डी एक्स। सो अब आप देखेंगे, अब पावर वाली रकम हो उसकी बेस का डेरिवेटिव हो तो क्या करते हैं, पावर वाली रकम लेके उसकी पावर में वन ऐड कर देते हैं। ये बन गया थ्री बाई टू, तो नीचे भी थ्री बाई टू माइनस एक्स प्लस थ्री, अब इसकी पावर है माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू में आप जब वन ऐड करते हो तो ये बन जाता है वन बाई टू प्लस वन बाई टू, नीचे भी वन बाई टू प्लस सी। तो बस हो गई इंटीग्रेशन। फिर इसको थोड़ा सा सेट करके लिखते हैं, टू बाई थ्री ऊपर आ गया, एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री बाई टू माइनस ये वन बाई टू ऊपर जाके बन गया टू बाई वन, और एक्स प्लस थ्री की पावर वन बाई टू, जो कि असल में अंडर रूट है, तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर। राइट, ये एक और इंटीग्रल। देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपने डिफरेंट टैक्टिक्स देखने हैं किस तरह से ये इंटीग्रेट हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से है कि ये जो टू अंडर रूट है ना, इसको आप नीचे ले आए, तो नीचे आके बन जाएगा वन बाई टू का अंडर रूट, और साथ में ये जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मजीद आप ये जो वन बाई टू का अंडर रूट है ना, इसको दोनों के साथ लिख दें, ऐसे लिख दें जी साइन एक्स इंटू वन बाई टू का अंडर रूट, और फिर लिख दें कॉस एक्स इंटू वन बाई टू का अंडर रूट। ठीक है, अब आप ये देखें, एक फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था कॉस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। तो ये इसको इसके साथ टैली करें ना, ये कॉस वाली रकम पहले लिखनी, कॉस एक्स, और दूसरी रकम क्या आनी चाहिए, तो कॉस वाली ही आनी चाहिए, यानी कि ये जो वन बाई टू का अंडर रूट है, इसकी जगह पे मैं कोई कॉस वाली रकम लिखना चाहता हूँ। इसी तरह से प्लस है साइन एक्स, और यहाँ पे क्या लिखना है, साइन क्या ख्याल है। देखिए, मैंने cos x लिखा, अब cos यहाँ पे कोई ऐसा एंगल आपने लगाना है कि जिसके cos की वैल्यू वन बाई टू अंडर रूट हो। तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये पाई बाई फोर, यानी कि 45 डिग्री का जो cos है वो वन बाई टू अंडर रूट होता है। यहाँ पे साइन एक्स और साइन कोई ऐसा एंगल लगाना है जिसकी वैल्यू वन बाई टू अंडर रूट हो। तो आप जानते हैं कि 45 के साइन और cos दोनों की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू अंडर रूट होती है। ठीक है, तो ये दरअसल बन गया है डी एक्स ओवर कॉस एक्स कॉस पाई बाई फोर प्लस साइन एक्स और साइन पाई बाई फोर, ये इस फार्मूले से टैली कर रहे हैं, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फिर किसके को लिखा जाएगा, वन ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि एक्स माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, इसको जब आप वन ओवर कॉस वाली रकम के ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाती है सीकेंड एक्स माइनस पाई बाई फोर डी एक्स। तो आप जानते हैं कि सीकेंड एक्स का इंटीग्रल था एल एन सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स।
तो यहाँ पे एक्स की जगह पे लीनियर रकम है ना, तो वो उसी तरह से फार्मूले में इस्तेमाल होगी। इसका इंटीग्रल क्या होगा, एल इन सीकेंड वाली रकम यानी कि सीकेंड एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस टेन एल इन सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स माइनस पाई बाई फोर और प्लस सी। ये है जी इसकी इंटीग्रल। देखिए ना, इंटीग्रल ये है कि सीकेंड थीटा का इंटीग्रल हमने टेबल में लिखा हुआ था कि एल एन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है। तो अब ये जो थीटा है इसकी जगह पे कोई लीनियर रकम आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे आ गई है एक्स माइनस पाई बाई फोर। तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एल एन सीकेंड एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स माइनस पाई बाई फोर। ये उसी की मतलब एक्सटेंशन है कि आपको फार्मूलों के स्पेशल केसेस भी इस्तेमाल करने आने चाहिए। राइट। अभी देखें ये जो नीचे रकम बनी हुई है इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कि ये कॉस एक्स और अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस साइन एक्स और वन बाई टू। मेरा मकसद ये है कि मैं इसको काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो क्या मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कोई एस काज वाली काज कौन सा एंगल लिखूँ जिसकी ये वैल्यू। तो आप जानते हैं कि थर्टी काज थर्टी जो होता है ना, इनके फाइव बाई सिक्स उसकी वैल्यू थ्री बाई टू अंडर रूट होती है, प्लस क्या है साइन एक्स और यहाँ पे साइन की कौन सी वाली वैल्यू लिखूँ, वो है फाइव बाई सिक्स। यानी कि ये क्वेश्चन फिर बन गया किसके इक्वल आ गया, कॉज कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बन गया कॉज अल्फा माइनस बीटा यानी कि एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स। तो ये वही सेम क्वेश्चन बन गया है। अगर आप यही काम जो मैंने यहाँ पे साइड पे किया ना इधर करेंगे तो ये बन जाएगा कॉज एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स। इसको जब आप ऊपर लेके आओगे तो ये उसी तरह से बनेगा सीकेंड एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स। तो ये पिछला ही क्वेश्चन है उसमें एक्स माइनस फाइव बाई फोर बन रहा था सेकेंड, यहाँ पे वो एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स बन रहा है। तो ये बन गया एल एन सीकेंड एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स प्लस टेन एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स। ये इसका इंटीग्रल। लेकिन इसको ना हम दूसरे तरीके से भी सोचते हैं, ये आंसर भी दुरुस्त है और यहाँ पे एक दूसरा आंसर भी पॉसिबल है, वो ये कि ये जो आप कॉस अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला बना रहे हैं, अगर आप साइन अल्फा कॉस बीटा वाला फार्मूला बनाना चाहिए, जैसे कि ये है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये इक्वल होता है किसके, साइन अल्फा प्लस बीटा के। इसके मुताबिक अगर आप करें तो ये देखिए ना साइन एक्स लिख लिया और इधर आपने वन बाई टू देखें ये वन बाई टू है प्लस वो ऊपर देखें कॉस एक्स है और इधर आप लिख लें इधर क्या है थ्री अंडर रूट थ्री बाई अंडर रूट थ्री बाई टू। तो आप इसको देखेंगे ये अब मैंने यहाँ पे कोई कॉज वाली रकम लिखी, कौन से एंगल का कॉज वन बाई टू होता है, तो आप जानते हैं 60 का होता है प्लस कॉज एक्स, यहाँ पे कोई साइन वाली वैल्यू लिखनी है। तो देखें ये जो एंगल इसमें इस्तेमाल हुआ है वही एंगल इसके साथ होना चाहिए। तो आपको पता है ना कि साइन 60 की वैल्यू यही होती है अंडर रूट थ्री बाई टू। तो फिर ये फार्मूला कौन सा बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा का यानी कि एक्स प्लस पाई बाई थ्री। यानी कि क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन वो काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा वाली फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है और ये दूसरा जो साइन अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोनों हमारे आंसर्स दुरुस्त होंगे। यानी कि इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये जी साइन एक्स और कॉज पाई बाई थ्री प्लस कॉज एक्स और साइन पाई बाई थ्री। ये फर्दर इसके इक्वल हुआ डी एक्स ओवर साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री, जो कि ऊपर जाके बनेगा कोसेकेंट एक्स प्लस पाई बाई थ्री डी एक्स। अब टेबल में आप देखें तो क्या लिखा, जिस तरह से ये सीकेंट एक्स का इंटीग्रल एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स है, इसी तरह से वहाँ पे जो कोसेकेंट एक्स है
उसका इंटेग्रल क्या लिखा हुआ है, उसका इंटेग्रल लिखा हुआ है ln कोसिकेंट x माइनस कॉट x। अब हमारे पास जो है कोसिकेंट x नहीं है, x प्लस पाई बाई 3 है, तो ये लीनियर टर्म है। उसी तरह से आप इसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आएगा ln कोसिकेंट x प्लस पाई बाई 3 प्लस माइनस कोसिक कॉट x प्लस पाई बाई 3। तो ये इसकी इंटीग्रेशन है दूसरी। तो दोनों ही इंटीग्रल ठीक है, इसमें दोनों में कोई मसला नहीं।